दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों, जो आज से 2 दिन पहले मैंने बात वो कह दिया था, आज मोदी जी ने उसको दोहरा दिया। आज मोदी जी एकदम फुल फॉर्म में आपको दिखे, टीवी पर आपने देखा होगा या फिर सोशल मीडिया पर आपने देखा जरूर होगा, फुल फॉर्म में थे। मैंने तो मेरा वीडियो उठाकर देख लीजिए आप, मैंने कल परसों ही बोल दिया था कि ये कांग्रेसी जो हैं ये तो खुद जन्मजात नंगे हैं, इनका खानदान नंगा है। तो अब ये जो नंगा होने का प्रक्रिया कर रहे थे भारत मंडपम में, ये कोई नई चीज नहीं थी, ये तो पहले से नंगे हैं। ये मैं नहीं, मोदी जी भी एक डंके की चोट पर उन्होंने बोला, फुल फॉर्म में थे और उनका फॉर्म देख करके मजा आ गया। दोस्तों एक बार वो आप देख लीजिए। ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस, साथियों, कांग्रेस ने अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों सुना ना आपने, मोदी जी फुल फॉर्म में थे और उन्होंने असलियत बता ही दिया। उनका इशारा आप समझ गए होंगे कि ये तो नंगा परिवार है, खानदान नंगा है। दूसरी बात, बहुत बढ़िया बात आज उन्होंने कहा है, जो देश को सुनना चाहिए, पूरे देशवासियों को सुनना चाहिए, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, औरत हो, मर्द हो, सबको मोदी जी का बात ध्यान से सुनना चाहिए। और वो बात आज विपक्ष जान गया है कि कांग्रेस किसी काम के लायक नहीं है और कांग्रेस के साथ रहना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए सभी पार्टियां कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दी है। एक बात और बताता हूं सब, कि मोदी जी ने डंके की चोट पर कहा कि आप जो है कि नहीं, औरतों को आगे करते हैं संसद में, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने पप्पू उर्फ राहुल गांधी उर्फ मंदबुद्धि उर्फ आलू से सोना बनाने वाला बेवकूफ को समझाते हुए मोदी जी ने कहा कि तुम्हें पहले देश के लोगों का मन जीतना होगा। देखिए क्या कहा, अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? इसके अलावा दोस्तों, मोदी जी ने जो भी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई एबीसीडी कोई हो, कोई पत्रकार हो, कोई एंकर हो, कोई टीवी पर काम करता हो, किसी शो में काम करता हो, या फिर न्यूज छापता हो, या फिर कुछ भी करता हो, उन मीडिया वालों से भी मोदी जी ने बहुत बड़ा अपील कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग ये लिखते हैं और वीडियो बनाते हैं कि मोदी ने विपक्ष का खटिया खड़ा कर दिया, विपक्ष को नंगा कर दिया। तो पूरा विपक्ष को मत कहिए, पूरा विपक्ष को, मीडिया वाले आपसे प्रार्थना है कि पूरा विपक्ष को मत कहिए। इसमें कांग्रेस को खुला खुली नाम क्यों नहीं लेते हैं आप कि कांग्रेस ने ऐसा किया? क्या भारत मंडपम में नंगा होने के लिए डीएमके के लोग गए थे?
आपके लोग गए थे, समाजवादी गए थे, फारूक अब्दुल्ला के पार्टी के लोग गए थे, टीएमसी के लोग गए थे, नहीं न गए थे, राजद के लोग गए थे, नहीं न गए थे केवल कांग्रेसी। तो कांग्रेस को नंगा करो और कांग्रेस को कोट करते हुए, इसको समझाते हुए मीडिया वालों को मोदी जी ने कहा, सुनिए। पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे, अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते। दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें, आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, मोदी जी का यह रूप देखकर मजा आ गया और इतना ना उन्होंने रगड़ा, इतना ना रगड़ दिया कांग्रेस को कि वो हालांकि कांग्रेसी बेशर्मी होते हैं, ये निर्लज होते हैं, ये पैदाइशी नंगा है और उनका जब मालिकिन नंगी है तो ये तो नंगे होंगे ही। भैया उनके घर में कौन कपड़ा पहनने वाला था या है? सब तो नंगे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेकर ये तो सब नंगे हैं। तो इनके बारे में कुछ अगर कहा जाए तो खराब बात नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है। मोदी जी ने सही कहा और पत्रकारों से जो कहा वो भी सही है कि आप डायरेक्ट नाम लीजिए, जैसा कि मैं डायरेक्ट नाम लेता हूं। डर किसकी बात की है? डर किसकी है? किसी की नहीं है। जो सत्य है, सत्य को सामने रखना चाहिए। सत्य बात को रखने में किसी भी पत्रकार को डरने की जरूरत नहीं है। इन पत्रकारों को छोड़कर रवीश कुमार और अजीत अंजुम और अभिषेक शर्मा जैसे दोगले लोगों को छोड़कर बाकी सभी राष्ट्रवादी पत्रकारों को कांग्रेस का सीधा नाम लेकर बोलो कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया, विपक्ष ने नहीं। पूरा विपक्ष में ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष है। विपक्ष में कुछ अच्छी पार्टियां भी है जो ये बुरे काम नहीं करती है और वो ऐसे भी कांग्रेस से अलग हो गई है और अलग होने वाली भी है। कांग्रेस की कहीं चलने वाली नहीं है। इनका राम नाम सत्य होगा ही और होना तय है, कन्फर्म है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।